क्लास फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश वन। इसमें आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे। आप लोग भी अपनी बुक अपने पास रखिए, कॉपीज़ अपने पास रखिए, पेंसिल अपने साथ रखिए। पेज नंबर 13 है आपका और लेसन है ये 2, द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। जहाँ पे आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगेंगे उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, फिर उनका मीनिंग आप देख सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए आप ये। Hamelin is a small town in Germany located on the banks of a large river. ये एक शहर की बात है। जो शहर कहाँ पे है? जर्मनी का एक शहर है हैमलिन, जो कि नदी के किनारे स्थित है। ये वहाँ की कहानी है। लॉन्ग एगो मतलब बहुत सालों पहले, हैमलिन फेस्ड अ बिग प्रॉब्लम। हैमलिन जो एक देश था या शहर था, उसमें एक बहुत ही बिग प्रॉब्लम फेस की। उसके सामने एक बहुत कठिन समस्या आई। द सिटी वॉज फुल ऑफ रैट्स। उस सिटी में बहुत सारे रैट्स जो थे वो आ चुके थे, चूहे जो थे वो भर गए थे। दे वर फाउंड एवरीवेयर। वो चूहे जो थे हर जगह ही पहुंच जाते थे या पहुंच चुके थे। इन हाउसेस, घरों में, इन अंदर, स्कूल में, दुकानों में, एंड इवन ऑन द स्ट्रीट्स। इट्स स्ट्रीट मतलब होता है गलियाँ। सभी जगह वो चूहे आ चुके थे। द रैट्स वर ऑफ ऑल साइजेस। वो जो रैट्स थे, चूहे थे, वो अलग अलग साइज़ के थे। बिग रैट्स, बड़े रैट, स्मॉल रैट्स मतलब छोटे रैट्स, फैट रैट्स, फैट मतलब मोटे, एंड थिन रैट्स, वो मोटे भी थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, और हर तरीके के वो रैट्स थे। देयर वर ब्लैक रैट्स, ब्राउन रैट्स एंड ग्रे रैट्स। अलग अलग कलर्स के थे, जैसे कभी कहीं काले चूहे थे, कहीं ब्राउन रैट्स थे, कहीं ग्रे रैट्स थे। नेक्स्ट पैरा, द रैट्स फाउट विद द डॉग्स। वो रैट्स इतने तेज थे कि वो डॉग्स के साथ भी फाइटिंग करते थे, लड़ाई करते थे। दे इवन बिट स्मॉल बेबीज इन देयर क्रैडल्स। वो चूहे इवन वो छोटे छोटे बच्चों के जो बच्चे पालने में रहते थे उनको भी वो काटने लग गए थे। बिट करना मतलब काटना। द रैट्स एट अप ऑल द क्रॉप्स। वो बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग गए थे, वो अब अनाज भी खाने लग गए थे। द पीपुल ऑफ हैमलिन वर फैड अप विद द रैट्स। जो उस शहर के लोग थे वो बिल्कुल परेशान हो चुके थे अब इन चूहों से। इन्होंने बहुत आतंक मचा दिया था। दे स्टार्टेड लूजिंग देयर पेशेंस। अब जो वहाँ के लोग थे वो अपना धैर्य खोने लगे थे। धैर्य मतलब होता है कि अब उनकी जो सहने की शक्ति थी वो भी ख़त्म होने लग गई थी। They finally went to the mayor and asked him to do something to get rid of rats. Finally वो अपने शहर के मेयर के पास गए और उन्होंने मेयर से बोला कि वो कुछ ना कुछ उपाय ढूंढे इन चूहों से उनको मुक्ति दिलाने के लिए। The mayor said, मेयर ने बोला, What can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? The people said that some solution needs to be found. शहर के लोगों ने बोला कि आपको कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर ढूंढना पड़ेगा। As they were discussing the problem, जब वो लोग इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे, a strange looking man knocked the door. जब वो लोग बातें कर रहे थे तभी एक स्ट्रेंज सा आदमी जो था उसने दरवाज़ा खटखटाया। स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी, अलग सा, वहाँ का नहीं, बाहर से आया हुआ। उसने डोर नॉक किया। ही वॉज टॉल एंड थिन। वो आदमी कैसा था? टॉल था। टॉल मीन्स लंबा, थिन मतलब पतला। वो एक लंबा और पतला आदमी था। ही हैड शाइनिंग ब्लू आईज एंड लॉन्ग हेयर। उसकी आइज़ कैसी थी? उसकी आइज़ थी ब्लू कलर की और उसके बड़े बड़े बाल थे। ही वो अ लॉन्ग एंड कलरफुल कोट। उसने एक कलरफुल कोट पहना हुआ था जिसमें या एक या दो कलर आपको नज़र आ रहे हैं, वाइट और रेड। तो उसने कलरफुल कोट पहना था। हिज हैट वॉज रेड इन कलर। उसके सर पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, उसने रेड कलर की कैप लगाई हुई है, हैट लगाई हुई है। टर्न द पेज 14 एंड हैड अ वाइट फैदर ऑन इट। उसकी जो हैट पहनी हुई है उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा कि वाइट फैदर भी लगा हुआ है। ही हेल्ड अ लॉन्ग पाइप इन हिज हैंड। उसने अपने हाथ में एक लंबा सा पाइप मतलब बाजा, बाजा पकड़ा हुआ था। नेक्स्ट पैरा, ही सैड, आई एम द पाइट पाइपर। उसने उन लोगों को बताया कि मैं पाइट पाइपर हूँ, मैं एक बाजा बजाने वाला हूँ। आई सी दैट यू हैव अ रैट प्रॉब्लम इन हैमलिन। मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर चूहों से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। आई विल गेट रिड ऑफ ऑल द रैट्स। मैं आपको इन चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ।
फॉर दिस जॉब, लेकिन ये काम करने के लिए यू विल हैव टू पे मी 1000 गोल्ड कॉइन्स, लेकिन जब मैं ये काम करूँगा तो आपको इसके बदले मुझे 1000 गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के देने होंगे। नेक्स्ट पैरा, द मेयर वॉज अमेज्ड, जो वहाँ का मेयर था वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। एंड क्राइड विद जॉय, और उसने क्राइड विद जॉय मतलब खुशी से चिल्लाया, यस यस, जोर से चिल्लाया कि हाँ हाँ, आई विल श्योरली पे यू 1000 गोल्ड कॉइन्स इफ़ यू ड्राइव अवे द रैट्स, मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले अगर तुम यहाँ से हमें चूहों से छुटकारा दिलाओगे। नेक्स्ट पैरा, द पाइट पाइपर वॉक्ड इनटू द स्ट्रीट, अब पाइट पाइपर जो है अपना बाजा लेकर गली में चला गया। प्लेइंग अ स्वीट ट्यून ऑन हिज पाइप, उसने एक बहुत सुंदर सी ट्यून जो थी अपने बाजे में निकाली। एट फर्स्ट नथिंग हैपन, शुरू शुरू में कुछ नहीं हुआ। जब उसने बाजा बजाया, उसने जब वो धुन निकाली अच्छी सी, तो कुछ भी नहीं हुआ। ऑल ऑफ अ सडन, लेकिन अचानक, देयर वॉज अ नॉइस एंड थाउजेंड्स ऑफ रैट्स केम रनिंग आउट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, जोर जोर से आवाज़ें आने लगी और पाइट पाइपर के पीछे हजारों चूहे जो थे वो चलने लग गए, हर दिशा से आने लग गए। दे ऑल रश्ड टू गैदर दे ऑल रश्ड टू गैदर अराउंड द पाइट पाइपर, और वो चूहे जो थे वो पाइट पाइपर के पीछे पीछे ही चलने लग गए। नेक्स्ट पैरा, द पाइपर वॉक्ड थ्रू द टाउन टुवर्ड्स द रिवर, अब वो जो पाइट पाइपर था वो बाजा बजाते बजाते नदी की तरफ जाने लग गया। द रैट्स फॉलोड हिम, जो चूहे थे वो पाइट पाइपर को फॉलो कर रहे थे, उसके पीछे पीछे चल रहे थे। द पाइट पाइपर लेड देम टू द रिवर, पाइट पाइपर ने क्या किया, पाइट पाइपर ने उन चूहों को नदी की तरफ जाने दिया। ही स्टेप्ड इनटू द रिवर, पाइट पाइपर ने भी एक स्टेप जो है नदी की तरफ रखा। द रैट्स ऑल्सो फॉलोड हिम, और वो जो चूहे थे वो क्योंकि पाइट पाइपर के पीछे पीछे चल रहे थे, तो जब पाइट पाइपर ने रिवर में अपना एक फुट रखा, एक पैर रखा, तो वो चूहे भी उसको फॉलो करते हुए नदी में चले गए। दे प्लंग्ड इनटू द रिवर एंड दे ऑल ड्रोन्ड, जैसे ही उन चूहों ने अपना पैर नदी की तरफ रखा, दे प्लंग्ड इनटू द रिवर एंड दे ऑल ड्रोन, जैसे उन्होंने पैर नदी में रखा वैसे ही धीरे धीरे वो चूहे नदी में, ड्रोन मतलब होना है डूब जाना, वैसे वैसे वो लोग चूहे नदी में डूब गए। नेक्स्ट पैरा, द पीपुल वर ओवरजॉयड, जब उस शहर के लोगों को पता चला कि चूहे वहाँ से चले जा चुके हैं, ही देन वेंट टू द मेयर फॉर हिज रिवॉर्ड, उन चूहों को भगाने के बाद वो जो पाइट पाइपर था वो मेयर के पास गया अपना पुरस्कार लेने के लिए। ही सैड, पाइट पाइपर ने मेयर से बोला, योर सिटी इज़ नाउ फ्री ऑफ रैट्स, अब मैंने आपकी सिटी को क्या कर दिया है, चूहों से मुक्त कर दिया है। गिव मी द 1000 कॉइन्स यू प्रॉमिस्ड, अब मुझे वो 1000 कॉइन्स चाहिए जिनका आपने मुझसे वादा किया था। तो अब नीचे वाला पैरा देख लीजिए, द मेयर हैड चेंज हिज माइंड, लेकिन अब जैसे ही मेयर को पता चला कि चूहे यहाँ से जा चुके हैं, तो मेयर ने अपना दिमाग जो है वो थोड़ा चेंज कर दिया। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, ही एक्सक्लेम्ड, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी, ही एक्सक्लेम्ड, मेयर ने बड़ी ऊंची आवाज़ में बोला कि तुम तो बहुत बड़ी रकम मांग रहे हो, तुम तो बहुत बड़े रुपए मांग रहे हो। आई विल पे यू 500 कॉइन्स, लेकिन मैं तुम्हें इसके बदले केवल 500 कॉइन्स ही दूंगा। द पाइट बिकेम एंग्री एंड सैड, वो नाराज़ हुआ पाइपर और उसने बोला, यू प्रॉमिस टू पे मी 1000 कॉइन्स, लेकिन आपने मुझसे वादा किया था 1000 कॉइन्स देने का। यू मस्ट ऑनर योर प्रॉमिस, आपको अपना वादा निभाना चाहिए। इफ़ यू ब्रेक योर प्रॉमिस, अगर आपने अपना वादा तोड़ा, आई विल प्ले अनदर ट्यून एंड यू विल बी सॉरी, अब देखिए अगर आपने अपना वादा तोड़ा तो मैं अब एक दूसरी धुन निकालूंगा और उसके बाद आपको पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट पैरा, द मेयर जस्ट लाफ्ड अवे, मेयर क्या था, मेयर उसकी मजाक उड़ाते हुए हंसा। द पाइपर डिड नॉट टेक द मनी एंड वॉकड अवे, पाइपर ने 5000 कॉइन्स नहीं पकड़े और वो चला गया। ही केम टू द स्ट्रीट एंड स्टार्टेड प्लेइंग अ डिफरेंट ट्यून, अब वो गली में चला गया और उसने एक अलग ही धुन निकालनी शुरू कर दी। मच स्वीटर देन बिफोर, वो धुन जो अब वो निकाल रहा था वो पहली वाली धुन से भी ज़्यादा मीठी थी।
पेज नंबर 15 पे देख लीजिए अब आप। सडनली देयर वॉज अ नॉइस ऑफ रनिंग शाउटिंग एंड चैटरिंग। जैसे उसने वो मीठी सी धुन बजानी शुरू की वैसे ही फिर से पाइपर को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, भागने की, चिल्लाने की और बातें करने की। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टाउन गैदर्ड अराउंड हिम एंड वेंट डांसिंग आफ्टर द पाइपर पाइट पाइपर। जब उसने वो धुन बजाई तो उसको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई पड़ी, और जब उसने देखा तो उसके पीछे काफ़ी बच्चे, उस टाउन के बच्चे चल रहे थे डांस करते करते। ऑल द पेरेंट्स वर वरीड। जो भी वहाँ के पेरेंट्स थे उन बच्चों के, वो बहुत परेशान हो गए। दे ट्राई टू स्टॉप हिम एंड देयर चिल्ड्रन। उन्होंने पाइट पाइपर को रोकने की कोशिश करी और अपने बच्चों को भी उन्होंने रोकने की कोशिश की, बट नो वन लिसन। लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। ही डिसअपियर्ड इनटू द माउंटेन्स अलॉन्ग विद द चिल्ड्रन। वो धीरे धीरे क्या हो गया, माउंटेन्स की तरफ गया और वहाँ से वो डिसअपियर हो गया। डिसअपियर मतलब होता है गायब हो गया बच्चों के साथ। द पाइट पाइपर रिटर्न टू हैमलिन अगेन विदाउट द चिल्ड्रन। अब दोबारा से हैमलिन टाउन की तरफ आया, लेकिन अब उसके साथ बच्चे नहीं थे। द मेयर रश्ड टू हिम। मेयर भागते हुए उसके पास आया और बोला, ही बैक पाइट पाइपर टू फॉरगिव हिम। मेयर ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। ही ऑफर्ड टू पे हिम द प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड। अब मेयर ने उसको बोला कि मैंने जो तुम्हें वादा किया था मैं उसे निभाऊंगा। द पाइपर वॉज हैप्पी। अब पाइपर जो था वो खुश हो गया। He walked away and returned back with the children. अब वो दोबारा से बच्चों को अपने साथ लेकर आया। The Pied Piper was rewarded. पाइट पाइपर को अपना रिवॉर्ड मिल गया, उसको अपना इनाम मिला। द मेयर learned his lesson that promises once made should be kept. अब मेयर ने ये सबक सीखा कि अगर आप किसी से भी कोई वादा करें तो उसको निभाएं ज़रूर। किसी को किया हुआ वादा कभी आप तोड़ें नहीं। तो ये नीचे देख लीजिए, अडेप्टेड फ्रॉम द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये किसी बुक से उठाई हुई है स्टोरी और आपको ये यहाँ पे सिखाने के लिए लिखी गई है। तो ये आपका लेसन है, आप इसको अच्छे से दोबारा रिवाइज करिएगा। और इसमें मैं आपको थोड़े वर्ड मीनिंग दूंगी अभी। कॉपी में सबसे ऊपर डेट, लेसन का नाम द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन, और नीचे से वर्ड मीनिंग डालिएगा। तो पहला देख लीजिए, स्ट्रीट। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को पता होगा स्ट्रीट मतलब होता है गली। क्रैडल्स, क्रैडल का मतलब मैंने दो मतलब लिखाए हैं। इसका मतलब एक होता है सावधानी से संभालना और एक होता है पालना। पालना, पालना का मतलब है बेटा झूला जिसमें छोटे बच्चों को रखते हैं, तो वो पालना होता है। पेशेंस, पेशेंस होता है सब्र, सब्र या धैर्य, किसी चीज़ को सहने की शक्ति। प्लंग्ड, प्लंग मतलब कूदना। डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मतलब होता है गायब हो जाना। रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब इनाम। प्रॉमिस, सभी जानते हैं प्रॉमिस मीन्स वादा। तो ये आपने अपनी कॉपी में इसी तरीके से अच्छी हैंड राइटिंग में काम करना है। तो यही आपका आज का काम है।